देखिए, हमारा ये विरोध तो डे वन से ही हो रहा है वक्फ के खिलाफ में। वक्फ बिल जो गवर्नमेंट ला रही है वो बिल जोर जबरदस्ती वक्फ के ज़मीनों यानी मुसलमानों के ज़मीनों को मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और इमाम बारगाह, इस तरह से जितनी भी हमारी चैरिटी की ज़मीनें हैं जिसको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने डोनेट किया है, वक्फ किया है, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा करिए वो बिल ला रही है। इसके लिए हम लोग डे वन से ही उसकी मुखालफत कर रहे हैं, हमें उसे नहीं मान रहे, बल्कि ये हमारे बाप की जमीन है और हमारे बाप की जमीन को आप नहीं ले सकते, हमारे आबा व अजदाद की जमीनों को आप नहीं ले सकते। इसके लिए हमें अगर गर्दनें कटाना पड़े तो हम कटाने को तैयार हैं। तो नहीं, अवैध कब्जा नहीं रोका जाएगा, बल्कि ये कब्जा किया जाएगा। अवैध कब्जा तो गवर्नमेंट ने कर रखा है, गवर्नमेंट ने इनकरेजमेंट कर रखा है वक्फ की जमीनों पर। रेलवे ने ये कर रखा है। 100 से जायद कोर्ट के जो है वर्डिक्ट है, कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए गए हैं जो दूसरों ने और प्राइवेट कंपनियों ने और रेलवे ने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। ये गलत बात है कि वक्फ इनकरेजमेंट करता है। देखिए, हमारा ये विरोध तो डे वन से ही हो रहा है वक्फ के खिलाफ में। वक्फ बिल जो गवर्नमेंट ला रही है वो बिल जोर जबरदस्ती वक्फ के ज़मीनों यानी मुसलमानों के ज़मीनों को मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और इमाम बारगाह, इस तरह से जितनी भी हमारी चैरिटी की ज़मीनें हैं जिसको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने डोनेट किया है, वक्फ किया है, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा करिए वो बिल ला रही है। इसके लिए हम लोग डे वन से ही उसकी मुखालफत कर रहे हैं, हमें उसे नहीं मान रहे कि भाई हम इस बिल को नहीं मानते, किसी सूरत नहीं मानते। इसलिए कल रात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैसेज आया है कि तमाम देशवासियों से गुजारिश की जाती है कि जुमा के नमाज के वक्त अपने दाहिने हाथ पे काला पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करें। हम लोग, क्योंकि मैसेज स्प्रेड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही इमरजेंसी में मैसेज वायरल हुआ, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जहां तक जो लोग एक्टिव है सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा और काली पट्टी बांधकर इसका प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये वक्फ की जमीनें तुम्हारी नहीं है और तुम्हारी तरफ से सरकार की जमीनें भी नहीं है, बल्कि ये हमारे बाप की जमीन है और हमारे बाप की जमीन को आप नहीं ले सकते, हमारे आबा व अजदाद की जमीनों को आप नहीं ले सकते। इसके लिए हमें अगर गर्दनें कटाना पड़े तो हम कटाने को तैयार हैं। इसके लिए अगर हमें धरने पर बैठना पड़े तो हम बैठने को तैयार हैं, महीनों बैठना पड़े तो हम बैठेंगे, लेकिन वक्फ बिल हम नहीं मानेंगे। एनआरसी और सीए से भी बड़ा आंदोलन होगा, हुकूमत सोच नहीं सकती है कितना खतरनाक आंदोलन होगा ये वक्फ बिल के खिलाफ। पूरे और जो ये मुसलमानों को सिखा रहे हैं कि हमारे साथ हैं, दरअसल वो उनके पाले हुए टट्टू हैं, वो बिके हुए लोग हैं, वो मुनाफिक लोग हैं जो हुकूमत के पैसे लेने वाले लोग हैं। वैसे लोग कुछ साथ दे रहे हैं, बाकी दे रहे हैं। 3% मुसलमान वक्फ बिल के खिलाफ है और वक्फ बिल की मुखालफत कर रहा है। अभी हाल ही में सौगातें मोदी दी गई है कि ये दोहरी राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं क्या वोट बैंक की राजनीति। अगर सौगातें मोदी देना है तो मैं ये कहता हूँ वक्फ बिल को बातिल कर दे, इससे बड़ा सौगात मुसलमानों के लिए कुछ नहीं होगा ऐसे। और हाँ, संभल में देखा गया है कि रोड पे जो नमाज आप जो पढ़ते हैं उसके लिए मनाही की गई, उसके मेरिट में भी इस प्रकार की घटना क्या? 2 महीना से रोड पे तैयारी हो सकती है दूसरे कामों के लिए और 10 मिनट या आधा घंटे का नमाज ले सकती। ये भी का सबूत है कि उसके अंदर जो मुस्लिम दुश्मनी है वो कितना बढ़ चुका है, उनके दिलों में कितना नफरत बढ़ चुका है उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ में। तो फिर ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वक्फ बिल हमारे बेहतर के लिए होगा? ये सोचना चाहिए वो तमाम लोगों को कि जरा नमाज पढ़ने से रोक ले। हालांकि नमाज पढ़ने, रास्ते पे नमाज पढ़ने का मैं तायद नहीं करता, ये क्लियर बात है, लेकिन फिर भी अगर जगह नहीं है मस्जिद में, बड़ी जमात हो जाती है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लोग पढ़ ले। वक़्फ़ को लेके जिस प्रकार से जो अवैध कब्जा होगा कहीं ना कहीं वो भी तो रोका जाएगा अगर ये नया वक़्फ़ अमेंडमेंट। बिल्कुल नहीं है, अवैध कब्जा नहीं रोका जाएगा, बल्कि ये कब्जा किया जाएगा। अवैध कब्जा तो गवर्नमेंट ने कर रखा है, गवर्नमेंट ने इनकरेजमेंट कर रखा है वक्फ की ज़मीनों पर। रेलवे ने ये कर रखा है। 100 से जायद कोर्ट के जो है वर्डिक्ट है, कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए गए हैं जो दूसरों ने और प्राइवेट कंपनियों ने और रेलवे ने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। ये गलत बात है कि वक्फ इनकरेजमेंट करता है। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए ये बिल लाने की ज़रूरत है। अगर 1% कुछ है तो आप बताइए कहाँ का कल कहता है कि उसके लिए बिल ला करके पूरी ज़मीनों को हड़प किया जाए। ये हमारी ज़मीनों को हड़प करने की एक नापाक कोशिश है, नापाक साजिश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप अंदाज़ा करें ना कि आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, हमारे घर में तुम्हारा क्या काम? आप
राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मुसलमान को दाखिल करेंगे? क्या किसी गुरुद्वारा का ट्रस्ट का मेंबर मुसलमान होगा, लेकिन आप वक्फ में मुसलमानों को दाखिल कर रहे हैं? वो हमारा शरई मामला है, क्योंकि वक्फ एक इबादत है। कल को कहेंगे मस्जिद का इमाम मुसलमान गैर मुस्लिम होगा क्योंकि इमाम साहब करत अच्छी तरह नहीं करते, तो हम मान लेंगे क्या? इसलिए कि इनकी तमाम बातें बेबुनियाद हैं। और अब तक क्या अच्छा काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए या देश के लिए क्या किया, ये बता दे देशवासियों ने। लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार है। ये तमाम जो अपनी गलतियां उसको छुपाने के लिए मुसलमानों को मोहरा बना रहे हैं। इलेक्शन जीतने के लिए भी मुसलमानों का नाम लेते हैं, अपनी कुर्सी गद्दी बचाने के लिए मुसलमानों का नाम लेते हैं, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी नेता बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मुस्लिम को अलग नहीं देखना चाहते, मतलब हम राजनीति नहीं करते हिंदू मुसलमान को। क्या करेंगे? कर तो रहे, आप मुसलमानों को तो बांट रहे हैं, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं। NRC मुसलमानों के लिए ला रहे हैं, तलाक बिल आप मुसलमानों के लिए ला रहे हैं। आप बताएं कितने मुसलमान घरों में तलाकशुदा औरतें हैं? आप जानते हैं, सब लोग सोसाइटी में रहते हैं, बता दें। लेकिन आप उनके लिए बिल ला रहे हैं। आप ऐसे ऐसे बिल ला रहे हैं जो कि तमाम के तमाम मुसलमानों के खिलाफ है, और जो उसके जो मुसलमान लीडर है, जो मुसलमान कायदीन है, जो उलमाए कराम है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और आप बिल लेके आ रहे हैं। किसके मशवरे से आप ला रहे हैं? कौन आपको एडवाइस कर रहा है? किससे आप बात कर रहे हैं? तो ये सब कुछ उनके पास दलाइल नहीं। अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, ढोंग रचा गया, सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद किए गए, होटलबाजियां की गई, अय्याशियां की गई। JPC ने हर जगह जा करके लोगों से बातें की, उसका फायदा नतीजा क्या निकला? मैं खुद कोलकाता में मौजूद था, यहाँ दर्जनों ऑर्गेनाइजेशन थे जो JPC को वक्फ बिल के खिलाफ में अपनी रिपोर्टें पेश की है। क्या नतीजा निकला उसका? तो गोया कि ये ढोंग रचा गया, मुल्क के आवाम के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। कभी NRC और CA के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, कभी वक्फ के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। इस तरह से ये एक दोहरी राजनीति चल रही है। ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। भारत के लोग समझेंगे, दलित, आदिवासी और मुसलमान माइनॉरिटी सब लोग एक हो रहे हैं, ये समझ में आएगा। नतीजा बहुत गंदा है। आगे और कुछ क्या करने का प्लान है? वक्फ बिल का कंटिन्यू प्लान चलता रहेगा हमारा। वक्फ बिल जब तक बातिल नहीं होता, वक्फ बिल को जब तक ये बिल पार्लियामेंट से इसको बिल्कुल मौकूफ नहीं किया जाता, इसको हटाया नहीं जाता, तब तक हम ये करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल ला दिया तो हम पूरे शहर नहीं, पूरे मुल्क के सड़कों को जाम कर देंगे, सड़कों पर उतर देंगे। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहाँ रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.